पूर गांव में रहने वाला करीम दीन एक बहुत ही गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के एक अमीर ताजर हाजी बशीर से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और इस बार खेतों में पहली मर्तबा फसल बहुत अच्छी हुई थी। पूरे घर में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। देखो ज़ैनब, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। अल्लाह ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ करीम, इस बार मेहनत रंग ले आई है। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का सुकून मिल जाएगा। अब्बू, क्या इस बार हम स्कूल जा सकेंगे? जरूर बेटा, अब तो तुम्हें अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। अब्बू, मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हारे लिए घड़ियां और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशियां मंजूर न थीं। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी आई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीम जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। सब कुछ बह ना जाए, या अल्लाह, कहीं सब कुछ जब बह ना जाए। ईद पहुंचा, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। ये क्या हो गया? सब तबाह हो गया, मेरी मेहनत बर्बाद। खेत पानी में डूब चुका था और सारी फसल तबाह हो चुकी थी। अल्लाह, सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बहा गई। दीन हाजी बशीर के पास गया। हाजी साहब, बारिश में सब कुछ तबाह हो गया। थोड़ी में मेहनत देने अगली फसल में कर्ज चुका दूंगा। अब कोई मेहनत नहीं मिलेगी। कागज के मुताबिक जमीन अब मेरी है, फौरन खाली करो। करीम की जमीन भी छुन गई और वो बिल्कुल बेसहारा हो गया। ज़ैनब, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलें जंगल की तरफ। और यूं वो अपने खानदान के साथ अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। वो जंगल के किनारे एक टूटी झोंपड़ी तक पहुंचे, जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। बाबा जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। बेटा, तुम सच्चे लगते हो, इस झोपड़ी में रह सकते हो। यही उनका नया घर बन गया। जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगता था ताकि अपने घर का खर्च चला सके। वो लकड़ियां काटकर रोजाना बाजार की तरफ ले जाता ताकि कुछ पैसे कमा सके। चलो, बाजार का वक्त हो गया। बेचकर घर के लिए जरूरी सामान लाता था। लकड़ी चाहिए? ताजा लकड़ी है। हाँ, कितनी है? 10 रुपए का बंडल। ठीक है, एक दो। शुक्रिया। ये लो ज़ैनब, आज थोड़ा आटा और सब्जियां ले आया हूं। अल्लाह आपको सब्र दे करीम, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक दिन वो ज्यादा कमाने के चक्कर में
जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया। और फिर उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुका है। या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? अचानक इसे दूर एक अजीब सी रोशनी नजर आई। ये रोशनी क्या है? वो रोशनी एक प्रासरार गार से आ रही थी। अंदर जाकर वो हैरान रह गया। सुनहरी गांव था, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक 2 सिपाही आए और उसे बादशाह के पास ले गए। तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? मैं एक गरीब किसान हूं, रास्ता भूल गया हूं। तुम्हारे अंदर सच्चाई है। ये सोने के सिक्के ले जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मैं ये नहीं ले सकता। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। उसने झिझकते हुए वो सिक्के कबूल कर लिए। उसके दिल में शुक्रगुजारी थी। बाद वो गार से बाहर निकल आया, जैसे सब कुछ एक ख्वाब था। अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही सब उसके गिर्द जमा हो गए। देखो, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है। ये सब कहां से आया? इसने सारा वाकया तफसील से बयान किया। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा। कर्ज चुकाने के लिए गया। मैं अपना कर्ज अदा करने आया हूं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि करीम इतनी जल्दी कर्ज वापस कर देगा। ये तुमने कैसे किया? ये अल्लाह का करम है और बस मेहनत का सिला। यूं करीम को उसकी जमीन वापस मिल गई। के साथ काम दोबारा शुरू किया। इसने साथ साथ लकड़ी का छोटा कारोबार भी शुरू कर दिया। भाई, कुछ लकड़ी चाहिए? हाँ, कितना चाहिए? हम दोनों को चाहिए। ठीक है, ये रही आपकी लकड़ी। इसका कारोबार बढ़ने लगा। ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कितने का है? सिर्फ 300 रुपए। ठीक है, मुझे 10 मीटर चाहिए। अब उसके घर में खुशियां वापस आ रही थीं। मगर हाजी बशीर के दिल में शुक पैदा हो गया। उसने सच जानने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। वो खामोशी से उसके पीछे जंगल तक पहुंच गया। यही है वो जगह। अब मैं भी दौलत हासिल करूंगा। अंदर जाने लगा, एक अजीब आवाज गूंजी।
अरे ये क्या अजीब आवाज है? नहीं, मुझे डर लग रहा है, वापस चलता हूं। तुम्हारे दिल में लालच है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। फौरन सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने गहरी नजर से हाजी को देखा। मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ दौलत चाहता था। ये जगह सिर्फ सच्चे और मेहनती लोगों के लिए है। हाजी की लालच अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी थी। इसे खाली हाथ वापस भेज दो। उगले ही लम्हे वो गार के बाहर था। वो खाली हाथ और शर्मिंदा वापस लौट आया। गांव वालों को भी इसकी हकीकत मालूम होने लगी। उधर करीम अपनी मेहनत जारी रखे हुए था। इसकी जमीन अब खूब फल देने लगी थी। उसकी ईमानदारी ने उसे सबका पसंदीदा बना दिया। आओ, सब कुछ ताजा और सस्ता है। बहुत अच्छा, हमें सब कुछ चाहिए। शुक्रिया सबके लिए है। अब उसका घर भी पहले से बेहतर हो चुका था। ज़ैनब के चेहरे पर सुकून वापस आ गया था। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हाजी अब तन्हा और पछतावे में डूबा रहता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन वो करीम के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। माफ करना सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। यूं दोनों के दरमियान नफरत खत्म हो गई। गांव में भी अमन और खुशहाली बढ़ने लगी। वो अपनी मेहनत का फल देख रहा था। जिंदगी ने उसे एक बड़ा सबक दिया था। सच्चाई और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जबकि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। हिंद की में प्रार, यही जिंदगी का असल राज है। मोहनत, सब्र और ईमानदारी। जो सब्र और सच्चाई का रास्ता अपनाता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है।
और यही थी एक सच्चे इंसान की कहानी।